अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 10 के लिए मैं आप लोगों को कुछ इसके XML कोड वगैरह हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी प्रोग्राम है, आप लोगों ने इसमें 2-3 तरह की लैंग्वेजेस मिक्स हैं, तो आप लोगों ने जस्ट एक दफ़ा कोड स्ट्रक्चर देख लेना कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है। आपने उस सिंटैक्स को माइंड में रख के आप लोगों ने अपना प्रोग्राम जो है, और याद रखिएगा कि कोई भी बहुत लेंथी जो भी नहीं करें पेपर में, क्योंकि जो छोटी स्टेटमेंट के होते हैं, लाइक जो छोटे कम पेजेस के कह लें कि कम लाइंस के जो प्रोग्राम होते हैं, आप लोगों से छोटे वही पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर वो भी एक ऑप्शनल केस होता है कि कभी किसी को आ गया और कभी किसी को नहीं, एक आध ही किसी को आता है, अदरवाइज़ किसी को भी प्रोग्राम वाला ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है अनोमियस मेथड को। अनोमियस मेथड आपके पास क्या है? अनोमियस मेथड आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ये आप लोगों के पास ब्लॉक ऑफ कोड भी आप लोग इसको बोलते हैं कि, और इट इज़ यूज्ड विद डेलीगेट एंड हैंडलर्स एंड इवेंट्स। अब अनोमियस मेथड जो है वो इस्तेमाल करता है डेलीगेट्स को, हैंडलर्स को और इवेंट्स को। लेकिन आप लोगों के पास जो डेलीगेट है वो डिफाइन करता है लाइंस के अंदर कोड को। अनोमियस मेथड रिजल्ट इन मच लेस कोड। आपके पास जो अनोमियस मेथड के अंदर रिजल्ट आता है वो लेस कोड होता है, यानी कि बहुत कम लाइंस में लिखा आता है। अनोमियस मेथड इज़ अ मेथड विदाउट अ नेम। अनोमियस मेथड एक ऐसा मेथड है जिसे आप विदाउट नेम जो है वो कॉल करते हैं। यू डू नॉट डिक्लेयर अनोमियस मेथड। आपको अनोमियस मेथड भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इंस्टेड दे गेट हुक्ड अप डायरेक्टली टू इवेंट। तो ये डायरेक्ट हुक किया जाता है इवेंट से। फिर डेलीगेट, जो डिक्लेयर द डेलीगेट। आप लोग क्या करते हैं, अब डेलीगेट की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ उसके 4 स्टेप्स डिस्कस किए गए कि आप लोग डिक्लेयर करेंगे डेलीगेट को। उसके बाद राइट अ मेथड विद सिग्नेचर डिफाइंड बाय द डेलीगेट इंटरफेस। उसके बाद आप लोग एक मेथड राइट करेंगे जिसके साथ आप लोग डिफाइन कर देंगे डेलीगेट के इंटरफेस को। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है डेलीगेट द इवेंट बेस्ड ऑन द डेलीगेट। अब डिक्लेयर कर देंगे इवेंट बेस को जो कि डेलीगेट के ऊपर बेस करता होगा। उसके बाद राइट कोड टू हुक द हैंडलर मेथड अप टू डेलीगेट। उसके बाद हम लोग कोड लिख देंगे हुक हैंडलर मेथड का अप टू द डेलीगेट के ऊपर। टू डिक्लेयर एन एनोमियस मेथड यू जस्ट यूज कीवर्ड डेलीगेट। आप लोगों ने एनोमियस मेथड को भी कहीं डिक्लेयर करना है तो जस्ट आप लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे डेलीगेट का। अब हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल डिस्कस की जा रही है वो एनोमियस मेथड का हम लोग टॉपिक पढ़ें, तो हमारे पास उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल डिस्कस की जाएगी। अब यहाँ पे बात की जाए एग्जांपल की, तो आप लोगों के पास ये देखें कि एक पार्शियल क्लास बना ली गई है फॉर्म 1। अब ये देखें कि लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमारे पास फॉर्म का बता दिया गया और इनहेरिटेंस का बता दिया गया कि एक फॉर्म से किस तरह दूसरे फॉर्म में इनहेरिट होना है। अब ये एग्जांपल आप लोगों को रिमेंबर करवा रही होगी कि आप लोगों के पास जो एग्जांपल जो आपके पास असाइनमेंट नंबर 2 आई थी वहाँ पे था कि हम लोगों ने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से मूव करना है। अब यहाँ पे हमारे पास पब्लिक फॉर्म है फॉर्म 1 के नाम से। बटन हम लोगों ने बना लिया है, बटन बना लिया। अब ये बटन हेलो, ये उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब बटन डॉट टेक्स्ट, हम लोगों ने बटन का टेक्स्ट, बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ होगा, हेलो। और उसके बाद हम लोगों ने डेलीगेट यानी कि उसका नॉमिस मेथड है, तो जस्ट हमने ये डेलीगेट का यहाँ पे जो कीवर्ड था वो डिक्लेयर किया, और ये मैंने उसकी जो स्टेटमेंट थी वो आ गई, उसकी जो मेथड बॉडी आ गया वो आ गया। मैसेज बॉक्स डॉट शो हेलो, जैसे ही मैसेज बॉक्स वो आएगा तो वो हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। कंट्रोल्स डॉट ऐड, तो कंट्रोल्स जो है वो ऐड करेंगे उसको, किसको, बटन हेलो जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया होता तो मैं डायरेक्ट बटन को कॉल करती। अब यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया तो मैंने उसी ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर लिया। We can skip parameters when not using them. Here is an example with parameters.
अब एक एग्जांपल दे दी गई है विद यूजिंग पैरामीटर्स, तो आप लोगों ने ये एग्जांपल जो है वो खुद देख लेनी है। उसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो आपके पास डिस्कस है। यहाँ पे वी विल डिस्कस नाउ डिबगिंग इन विजुअल स्टूडियो। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिबगिंग इन विजुअल स्टूडियो। डिबगिंग का आप लोगों को पता होगा कि भाई पहले एरर को बग करना, एरर को फाइंड करना, देन उस एरर को सॉल्व करना। बाय प्रिंटिंग आउटपुट फ्रीक्वेंटली वी कैन डिबग, वी कैन यूज console.write.print। हम लोग एरर को बग करने के लिए क्या यूज करते हैं, console.write.print। ब्रेक पॉइंट्स अलाउ स्टॉपिंग द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ब्रेक पॉइंट्स आपको अलाउ करते हैं स्टॉप करना प्रोग्राम को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जहाँ जहाँ पे भी आपकी प्रोग्राम की लाइन ऑफ स्टेट के दरमियान, लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स के दरमियान ब्रेक पॉइंट्स लगे होंगे, इसका मतलब होगा कि वहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वहाँ पे रुकेगा। प्रेस F5 एंड एग्जीक्यूशन विल स्टॉप एट ब्रेक पॉइंट। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूशन ब्रेक पॉइंट पर रुक जाएगी। You can hover over variables for their current values, local swatch। उसके बाद आपके पास call stack, immediate window give you different information about the program। Your changes will have effect on the current execution। आप अगर कोई भी प्रोग्राम की लाइन्स के अंदर चेंजिंग्स करते हैं तो उसका इफेक्ट होगा करंट एग्जीक्यूशन पे। उसके बाद आ जाता है कंडीशनल ब्रेक पॉइंट्स हैव अ हिट काउंट एंड व्हेन हिट कंडीशंस। अब कंडीशनल पॉइंट जो आपके पास ब्रेक पॉइंट्स है वो क्या है कि हिट करता है काउंट को और हिट करता है कंडीशन को। आपने जिस टाइम पे भी हिट किया उसी टाइम पे उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्किंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्सएमएल। एक्सएमएल आपके पास एब्रीविएशन है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की। एमसीक्यूज पेपर में आने के 100% चांसेस होते हैं, ये हर किसी को तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी को एक्सएमएल की एब्रीविएशन आ जाती है पेपर में। इट्स रीडेबल फॉर बोथ ह्यूमंस एंड मशीन्स। आपके पास जो एक्सएमएल लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है ये आपके पास, और ये दोनों के लिए रीडेबल होती है, ह्यूमंस के लिए भी और मशीन्स के लिए भी। इट्स स्ट्रिकर इट्स अ स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ HTML। ये आपके पास एक HTML का ही वर्जन है। इट इज़ मेड ऑफ टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़। ये आपके पास टैग्स, एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ के साथ में बना था। जैसे आप लोग HTML को यूज़ करके टैग्स लगाते हैं, यानी कि जो आपका वेब एप्लीकेशन के लिए जो आप लोगों का फ्रंट एंड का वर्क होता है HTML को बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए जो आप लोग HTML लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी आप लोगों के पास XML जो है वो भी इसी का ही वर्जन है। अब यहाँ पे XML फाइल के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जांपल दे दी गई है, तो ये आप लोगों ने एग्जांपल एक दफ़ा जस्ट रीड आउट कर लेनी है, लेकिन इसमें याद करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देर आर 2 मेथड्स टू रीड XML डॉक्यूमेंट। आपके पास 2 मेथड्स हैं, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी है, और मुझे तो ये सब पेपर में क्वेश्चन आया भी था कि हाउ मैनी मेथड्स ऑफ XML रीडर। तो आपके पास देर आर 2 मेथड्स ऑफ XML रीडर डॉक्यूमेंट यूजिंग XML डॉक्यूमेंट एंड XML रीडर। आपके पास XML डॉक्यूमेंट रीड्स इंटायर डॉक्यूमेंट इन मेमोरी। XML डॉक्यूमेंट जो है वो रीड करता है इंटायर डॉक्यूमेंट को, जो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट ओपन हुआ होगा उसको रीड आउट करेगा। लेट्स यू गो फॉरवर्ड बैकवर्ड इवन अप्लाई XPath सर्च ऑन इट। XML reader is fast, uses less memory and provide one element at a time। XML reader आपके पास फास्ट है, लेस मेमोरी यूज करता है और प्रोवाइड करता है एक एलिमेंट एट अ टाइम। एक एलिमेंट एक टाइम पे वो प्रोवाइड कर रहा होता है। XML रीडर के थ्रू आप लोग पहले पाथ सर्च कर लेंगे जो भी आगे पीछे हुआ होगा, और देन उसके बाद आप लोग इजीली रीड आउट कर लेंगे। अब XML की बात हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल गिवन है, आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को भी जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। लेकिन अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूजिंग XML डॉक्यूमेंट इज ईजियर, नो ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट एलिमेंट इज द रूट। Using XML document is easier. No order is required. Document element is the root element and child modes is set। आपके पास
document element is the root element and children node is the set of children of any node. आपके पास डॉक्यूमेंट एलिमेंट जो है वो रूट एलिमेंट्स हैं और चिल्ड्रन नोड्स क्या है, सेट ऑफ चिल्ड्रन। अब आपके पास रूट्स होंगी, रूट के बाद आप लोगों के पास चिल्ड्रन नोड्स आ जाएंगे और चिल्ड्रन नोड जो हैं वो किसी भी नोड के हो सकते हैं, यानी कि जो आप लोगों ने रूट्स बना ली उनके बाद फर्दर किसी भी वो उस नोड के आगे फर्दर चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब यहाँ पे एन एक्सएमएल इज ड्राइव फ्रॉम एक्सएमएल एलिमेंट, आपके पास एक्सएमएल मोड जो है वो ड्राइव किया जाता है। XML mode is derived from XML element and contain name, inner text, inner XML, outer XML and attributes. आपके पास XML mode जो है वो ड्राइव किया जाता है XML element से। XML elements आपके पास क्या होंगे, name, inner text, inner XML, outer XML and attributes. XPath is a cross platform XML query language. आपके पास XPath जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है XML क्यूरी लैंग्वेज का। वी विल लुक एट बेसिक एग्जांपल ओनली। वी विल सी XML डॉक्यूमेंट मेथड दैट टेक XPath क्यूरीज एंड रिटर्न XML नोड। इन पार्टिकुलर सेलेक्ट सिंगल नोड एंड सेलेक्ट नोड। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हम लोग एक ऐसी एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि XML डॉक्यूमेंट मेथड्स को हम लोग XPath क्यूरीज के थ्रू अप्लाई करेंगे और रिटर्न करेंगे XML नोड को। इन पार्टिकुलर सेलेक्ट सिंगल नोड एंड सेलेक्ट नोड्स। अब खास जो सेलेक्ट की हुई सिंगल नोड्स होंगी और सेलेक्ट नोड्स होंगी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस की गई है। वी विल यूज द RSS फीड फ्रॉम CNN। अब यहाँ पे आपके पास ये जो है वो पाथ दे दिया गया है, hierarchy of RS contain channel containing। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट जो है वो पाथ दे दिया गया जहाँ से ये एग्जांपल का कोड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो उठाया गया। अब ये देखिए XML डॉक्यूमेंट ये उसका ऑब्जेक्ट बना लिया XML डॉट लोड, ये आपने लिंक आगे प्रोवाइड कर दिया गया। टाइटल है नोड का, तो यहाँ पे भी आपके पास सेलेक्ट करना है आपने सिंगल नोड, तो ये भी आपके पास यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया गया। इफ टाइटल नोड इज नॉट इज इक्वल टू नल, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, तो कंसोल जो है वो क्या राइट कर दे, टाइटल नोड डॉट इनर टेक्स्ट। कंसोल डॉट रीड की, कंसोल जैसे इसको रीड करेगा तो आपके पास ये मैसेज जो है ये शो हो जाएगा, टाइटल नोड डॉट इनर टेक्स्ट। अनदर एग्जाम्पल विद सेलेक्ट नोड इंस्टेड ऑफ सेलेक्ट सिंगल नोड। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दी गई है, ये आप लोगों ने खुद एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट लाइंस आ जाती हैं। आप लोग कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि हम लोग थ्योरेटिकल तो हम लोग खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, हमें भी रीड आउट करना आता है, लेकिन अंडरस्टैंड करके रीड आउट करना जो है वो हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। तो आप लोग एक दफ़ा वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। तो लेक्चर नंबर 10 में जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आज के टॉपिक में डिस्कस कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।